हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हिंदी आरबीएसई क्लास 12 हिंदी कंपलसरी जो 20 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उनमें एक टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली में बहुत नंबर करते हैं, क्योंकि इनमें से पता नहीं चलता है कौन सा एग्जाम में आएगा। क्योंकि लगभग ए से लगाकर जेड तक बहुत सारे इंग्लिश वर्ड है, उनका हिंदी ट्रांसलेशन जब भी आपसे पूछेगा जो ऑफिस में यूज़ होते हैं, जो ऐसी पारिभाषिक शब्दावली है जो यूज़ होती है दैनिक जीवन में, वैसे आते हैं। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद इससे बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे, आपके 2 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे। आरबीएसई क्लास 12 का जो हिंदी कंपलसरी का एग्जाम होगा 20 फरवरी को, सारा इसी में से आएगा, पारिभाषिक शब्दावली में। इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक देखना। बाकी सारी ग्रामर का मैंने सारा कंप्लीट वीडियो कल डाल दिया है 20 मिनट का, वो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले वही मिलेगा आपको। तो बाकी उसमें आपका पूरा ग्रामर वगैरह उसमें आप पढ़ सकते हो। 20 मिनट की वीडियो में आपकी कंप्लीट हिंदी की ग्रामर, और ना केवल ग्रामर बल्कि राइटिंग सेक्शन भी, जिसमें पत्र, विज्ञप्ति, निविदा, आपकी सारी चीज़ उसमें आ गई है, सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। और ये मैंने अलग से पारिभाषिक शब्दावली का वीडियो बनाया था कि आपको तरीके से एग्जाम में कोई डाउट नहीं हो, और आप अलग से एग्जाम टाइम में देख सको। कोशिश करेंगे कि इस छोटे से वीडियो में हम सारे पारिभाषिक शब्दावली एक वीडियो में कवर करने का करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हैं, ए टू जेड, ए से जेड तक सभी वर्ड नहीं पढ़ने जो ऑफिस में यूज हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। जिस प्रकार से ए पे बात करते हैं, ए पे बात करते हैं, एब्रीविएशन है सबसे पहले। इसका मतलब है संक्षेपण या भी छोटा संक्षेप। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। एब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार। उसी तरीके से हम आगे चलते हैं। उस तरीके से एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही, जो कि अक्सर सरकारी ऑफिस में यूज होता है। तो वही पूछेंगे आपसे, इससे कोई अलग अलग नहीं पूछेंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं पारिभाषिक शब्दावली में। बहुत इजी टॉपिक है, बस आपकी वोकैब अगर अच्छी है, आपको सारे वर्ड पता है, तो आपको वैसे भी गलत नहीं होगा। वैसे बहुत ईजी ही पूछेंगे, कुछ ऐसा पूछ ले उसके लिए आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद गारंटी इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसकी पीडीएफ मिले, आप कमेंट कर देना, मैसेज कमेंट नीचे, तो आप पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। या फिर एक तरीके से जो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आईडी भी है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। ए वाले हम इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। अकाउंट का मतलब होता है लेखा या फिर खाता। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। अमाउंट का मतलब होता है राशि। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। असेंट का मतलब है अनुमति। उसी तरीके से बी पे आ जाते हैं। बी वाले जो वर्ड है उसमें बेंच सबसे इंपॉर्टेंट है। बेंच का मतलब न्यायपीठ। बिब्लियोग्राफी का मतलब संदर्भ ग्रंथ सूची है। बिल का मतलब होता है विधेयक। फिर ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है काली सूची। ब्लू प्रिंट का जरूर पूछेंगे, रूपरेखा। ब्लू प्रिंट का मतलब होता है रूपरेखा। बॉन्ड का मतलब होता है बंद पत्र। बॉन्ड का मतलब होता है बंद पत्र। उस प्रकार से सी पे आ जाते हैं। ब्रीफ, ब्रीफ जरूर देख लेना। ब्रीफ का ब्राइब, ब्राइब का मतलब है घूस या रिश्वत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो घूस और रिश्वत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैबिनेट का मतलब है मंत्रिमंडल। केडर का मतलब है संवर्ग। कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं है। कैपिटल का मतलब हिंदी में पूंजी, पूंजी के रूप में प्रयुक्त हुआ है। केस का मतलब है प्रकरण या मामला। केस लीव का मतलब है आकस्मिक या अवकाश। उसी तरीके से हम बात करते हैं। काउंसिल का मतलब होता है, जो देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर हम फोकस करें। सी वाला जरूर पढ़ के जाना, मैं बता दूंगा, सी वाला जरूर पढ़ के जाना है। काउंसिल का मतलब होता है परिषद। आप मिलाना पेपर के दिन 20 फरवरी को मिलाना, इसी में से आपको मिलेगा पेपर, देखना। कम्युनिटी का मतलब संचित या उपचित। डेली अलाउंस का मतलब दैनिक भत्ता। डिबार, देखो डी वाले भी इंपॉर्टेंट है। डिबार का आप हर बार देखते हो। डिबार का मतलब होता है वर्जन करना है, रोकना। डीड का मतलब होता है विलेख। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान। डिपार्चर वगैरह जिसको हम बोलते हैं। डायरेक्टरी का मतलब होता है निर्देशिका। डिस्पैच का मतलब होता है, डिस्पैच वर्ड शुद्ध हिंदी वर्ड लिखना है। डिस्पैच का मतलब होता है प्रेषण। डिस्पोजल का मतलब होता है निष्पादन। और डिसमिस, डिसमिस का मतलब होता है बर्खास्त करना, हटा देना इस तरीके से। उसी तरीके से ड्यूटी का मतलब होता है कार्य, कर्तव्य। फिर ई पे है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब है अर्थव्यवस्था। इसके बाद एफिशिएंसी, ये एग्जाम में पूछा गया है। देखो जो पूछे गए थे वो भी जरूर पढ़ के जाना है, वापस रिपीट हो सकते हैं। 2 साल पहले पूछा गया था 2024 में। एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, हूबहू पूछा गया। एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना। एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। एंडोर्स, पृष्ठांकन, ये इंपॉर्टेंट है। और इंक्लोज का मतलब होता है जिस तरीके से संलग्न, एक तरीके से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाना आप। इनरोलमेंट का मतलब है नामांकन। फेयर कॉपी, स्वच्छ प्रति। इसी तरीके से फिजिकल का जो है राजस्व संबंधी, फिजिकल वर्ड जरूर पढ़ के जाना। राजस्व संबंधी परीक्षा में पूछा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है बारंबारता। फ्रीक्वेंसी का मतलब है बारंबारता। जी पे बात करेंगे गजट। जी पे दोनों इंपॉर्टेंट है। गजट नोटिफिकेशन, गजट जो राजपत्र होता है, गजट का मतलब होता है राजपत्र। गजट नोटिफिकेशन का मतलब राजपत्र आदेश होता है। तीनों इंपॉर्टेंट ही यही। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत या फिर परिवेदना। गारंटी, ये जरूर आता है। प्रत्याभूति, प्रत्याभूति का ये समझ, ऐसे पूछो कि प्रत्याभूति का इंग्लिश वर्ड क्या होगा। प्रत्याभूति आपने कभी सुना ही नहीं होगा। प्रत्याभूति का मतलब ही इंग्लिश में गारंटी बोलते हैं, तो ये जरूर पढ़ के जाना।
हेड का मतलब होता है प्रधान या शीर्ष, होमोएज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। इसी तरीके से हम बात करते हैं आई पे, आइडेंटिटी है इस तरीके से इग्नोरेंस है अनभिज्ञता, इग्नोरेंस का मतलब अनभिज्ञता। इनएलिजिबल का मतलब है अपार्टी, इंचार्ज का मतलब होता है प्रभावी, इनिशियल का मतलब है लघु हस्ताक्षर। उसी तरीके से हम जे पे बात करते हैं, जे पे जॉब वगैरह से जुडिशियल है न्यायिक, के पे है कि नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, लेबर रिलेशन का मतलब श्रम संपर्क, लेआउट। फिर तरीके से लाइसेंस, लाइसेंस का वर्ड जरूर हिंदी याद रखना, अनुज्ञप्ति। परीक्षा में पूछेगा अनुज्ञप्ति का पारिभाषिक शब्द लिखिए, अनुज्ञप्ति पता ही नहीं चलेगा क्या होता है अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति को लाइसेंस बोलते हैं। तो अब इंग्लिश तो जरूर लिख लोगे, मैं अब यहाँ पर लाइसेंस की स्पेलिंग नहीं बता, लेकिन इंग्लिश अब लाइसेंस आपने जरूर सुना होगा, कभी आपने लाइसेंस का एक्चुअल हिंदी वर्ड सुना है? यस, लाइसेंस का मतलब होता है अनुज्ञप्ति, यानी कि एक तरीके से बहुत पारिभाषिक शब्द जहाँ पर ऑफिसों में यूज होता है एक तरीके से। आपसे क्यों पढ़वा रही है, इसीलिए पढ़वा रहा था, ये हो सके। मेंटेनेंस का मतलब अनुदान, मेंटेनेंस मीन्स अनुदान, इस तरीके से होता है। यस, आगे है मिनट्स का मतलब होता है कार्यव्रत, मिनट्स मीन्स कार्यव्रत। इसके अलावा मोरेज का मतलब है बंदे या गिरवी, म्यूनिसिपैलिटी का मतलब होता है नगर पालिका। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं एन पे। एन पे मतलब है, एन पे का मतलब जो इंपॉर्टेंट आपसे जो पूछ सकते हैं वो है आपके नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, नेशनल एंथम का होता है राष्ट्र गान, जो जनगण मन। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना, सूचना नहीं अधिसूचना। ओथ, ओथ सेरेमनी, शपथ, शपथ समारोह, ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ। ऑब्जर्वर, ये पूछा था पहले, ऑब्जर्वर का मतलब होता है प्रेक्षक या पर्यवेक्षक। ऑफिशियल का मतलब होता है कार्यालय, ऑपरेशन का मतलब होता है प्रचालन या शल्य क्रिया। पी पे इंपॉर्टेंट है, पी पे होता है पैक्ट का मतलब समझौता, पैराडॉक्स का मतलब है विरोधाभास, पार्ट टाइम का मतलब होता है अंशकालिक, परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, परमिट, और परमिसिबल यानी कि अनुज्ञेय। पोस्टिंग का मतलब है पदस्थापन। प्रिलिमिनरी का मतलब है प्रारंभिक, प्रीलिम जो बोलते हैं ना प्रारंभिक, प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत, प्रोटोकॉल का मतलब होता है, प्रोटोकॉल का मतलब जो लिखा होता है नयाचार, रुझान एक तरीके से। प्रोजेक्ट का मतलब है परियोजना। क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट अर्हता या योग्यता। क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता, क्वांटिटी का मतलब क्वालिटी, गुणवत्ता, क्वांटिटी, मात्रा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछा गया 2-3 साल पहले, त्रैमासिक, क्वार्टरली, 3 महीने एक साथ जिसको होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वार्टरली। ठीक है, फोरम का मतलब है गणपूर्ति, और आर पे आ जाते हैं, रेस का मतलब होता है दौड़, रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक, रैंडम हम बोलते हैं ना कि रैंडम कुछ भी कर लो, रैंडम ये कर लो, रैंडम का सही हिंदी होगा यादृच्छिक या फिर अनियमित, एक तरीके से संयोगिक, एक तरीके से जो कोइंसिडेंस टाइप से हो जाए। रिबेट का मतलब होता है छूट, रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख, रिसिप्ट का मतलब होता है रसीद, सब पता है। रजिस्टर का मतलब होता है पंजीबद्ध करना। रिक्रूटमेंट जानते हैं सब लोग, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती। इन्हीं में से आएंगे आप, गारंटी मिला ना। शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची, शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची। सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रतिभूति। सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, एज से जरूर पूछा जाएगा। सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। स्टिपेंड का मतलब होता है वृत्ति। इसके अलावा जो इसमें पूछा जा सकता है वो है सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब है स्वीकृति। और भी हम देखते हैं, सरप्लस का मतलब होता है अधिशेष। और टी पे आ जाते हैं, टी पर टैरिफ, टी पर टैरिफ अभी विवादों में चल रहा है इसलिए ये जरूर पूछेंगे। दर सूची, टेरी का मतलब होता है दर सूची। इसके अलावा टोल टैक्स का मतलब होता है पथकर। टेरर का मतलब होता है आतंक या भय। थीसिस का मतलब होता है शोध या प्रबंध। ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। उसी तरीके से हम अगला बात करते हैं, यू पे है अल्टीमेट, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। वेज, वी पे ये तीनों इंपॉर्टेंट है। वेग्यू का मतलब होता है अनिश्चित, वैलिड का मतलब विधिमान, और विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता। तो सतर्कता ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में 2024 में आएगा, विजिलेंस का, सतर्कता का क्या होगा, विजिलेंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको तरीके से वीडियो में बता दिया कि कैसे पारिभाषिक शब्दावली आप कवर कर सकते हो। बहुत शॉर्ट वीडियो, लगभग 9 मिनट 10 मिनट के वीडियो में आपको सारा मैंने पारिभाषिक शब्दावली पढ़वा दिया। आप भी एक तरीके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, गारंटीड आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। ये पारिभाषिक शब्दावली मेरी तरफ से हो गई है। आई होप आपके 2 नंबर का आपकी जेब में है, 2 नंबर में से आपका एक भी नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा। ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।